जी बताएंगे क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर, मैं रुचिता छाबड़ा हूँ, क्षितिज छाबड़ा की वाइफ। हमारी शॉप है सांची में। और कल हम जब दुकान बढ़ा के निकल रहे थे तो एक ब्लैक कलर की हैरियर हमारे कार से पार हुई और मेरे हस्बैंड और मेरे जिया जी खड़े थे। तो वो बस पीछे गिरने लगे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो सामने जो हैरियर के ओनर थे वो निकल के बोले कि तुमने मुझे मुक्का मारा, मुक्का दिखाया। तो मेरे जीजा जी ने बोला कि ऐसे कुछ नहीं हुआ। और फिर वो अबे तबे करके बात करने लग गए मेरे हस्बैंड से और मेरे जिया जी से। फिर उतनी देर में मैं और मेरी दीदी बाहर निकले, हम लोगों ने बात किया। तो तब भी वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। और उनकी वाइफ भी उतरी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला हस्बैंड को और बोले कि ये तो पिया खाया हुआ है। लेकिन सरदार जी होके उनकी इज्जत नहीं की उन्होंने। और जब दुकान से बढ़ा के हम निकल रहे थे तो हम खाए पिए थोड़ी रहेंगे। उतने देर में फिर उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं आपको देख लूँगी। तो मैं उनके पास ही, उन्होंने मुझे बहुत हाथापाई की मेरे साथ। और फिर हम यहाँ थाना आए, सांची थाना, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, अपनी निवेदन दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम केस कर देंगे। लेकिन अभी तक केस का उन्होंने, कितने बजे की है? कल ये रात को 9 बजे, 9 से 10 बजे के बीच हम यहाँ आए। और हाँ, और हम 11:30 तक यहीं थे। 11:30 बजे फिर सर आए। सर ने बोला कि अब तो 11:30 बात करते करते 12 हो जाएगा, तो आप केस कर दीजिए। तो केस में मैंने दिया हुआ है, निवेदन मेरे पास है, फोटो है मेरे पास। तो अभी आप थाना आए हैं क्या? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। वो बोले कि कल मैं बुलाऊंगा, वो जिनका था जो थे ओनर कार के, वो बोले कि हम कल आएंगे। तो पहले बोले कि हम आ रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कल 2 बजे आएंगे। अभी तक ना कोई केस दर्ज हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना उनको बुलाया गया है, ना कुछ बात हुई है। और अभी हम यहाँ आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर जुलूस में हैं। तो सर को मैंने भी बोला कि हम भी सरदार बिरादरी से हैं, हमारा भी पर्व है, हम भी अपना पर्व छोड़ के यहाँ खड़े हैं। तो आप कुछ एक्शन क्यों ले रहे हो? तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो मैंने कहा गलत हुआ तो आप एक्शन लीजिए। बस उन्होंने फ़ोन काट दिया उन्होंने। और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है हमारे लिए। क्या नाम है? प्रभारी से मिले थे? हाँ जी, थाना प्रभारी के साथ मिले थे? हाँ, थाना प्रभारी से मिले थे सर, बड़े बाबू से मिले थे। जो बड़ा बाबू का नाम क्या था? चंद मिश्रा। और जो वो भी है। अपने से धमकी भी दे रहा है कि हाँ, हम वो यही बहुत अपशब्द भी बोले और हस्बैंड को भी बोले। बार बार सुबह से फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। लेकिन हमारी गलती है नहीं तो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? किसके द्वारा बोला जा रहा है हाँ? ये कॉम्प्रोमाइज की बात? कॉम्प्रोमाइज़ अभी जो प्रधान है, साक्षी प्रधान, मतलब साक्षी विभाग के जो प्रधान है मंटू सिंह, उनको फ़ोन किया गया। मेरे फादर को फ़ोन किया, दिनेश हित को, मेरी मदर को फ़ोन किया गया। और भी बहुत लोग हैं जो अग्रवाल समाज के जो हैं, मारवाड़ी समाज के, उनको फ़ोन किया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। लेकिन हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें जब हमारी गलती ही नहीं है? और हमारे दुकान की इज्जत है, हस्बैंड की इज्जत है, जीजा जी की इज्जत है, सबसे बड़ी बात तो वो है। और एक औरत ने आके दुकान में आके हाथ उठाई वहाँ पे सामने रोड पे, तो ये तो गलत है। हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारी कोई गलती ही नहीं है और ना ये एक्शन ले रहे। क्या नाम है जिन लोगों ने आपसे मारपीट मनोज किया? पलसानिया है और उनकी वाइफ का नाम है शिल्पी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग टेल्को के रहने वाले हैं। क्या क्या है मामला भी? ये मेरा नाम क्षितिज छाबड़ा। मैं रात को अपनी दुकान बढ़ा के अपनी रोड से बसंटागी के बगल में, मनोहर चाट के बगल में गाड़ी में बैठ रहा था। उसके बगल में ही एक गाड़ी पार हो रही थी। मनोज पंसालिया शायद उसमें बैठा हुआ था, जिनका नाम है, जिससे मेरा इशू हुआ है, उनका नाम मनोज पंसालिया है। मैं अपनी गाड़ी में धीरे धीरे बैठा था क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है। मैं बैठ रहा था, तब तक वो बहुत रेंज से गाड़ी लाया तो मैंने साइड हो गया, मैं थोड़ी सी पीछे हट गया। तब तक मेरे जीजा जी मेरे को पकड़ के पीछे कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के फिर वापस ताव में वापस किया बैक करके गाड़ी, और उतर के बोला कि तुम मेरे को मुक्का दिखा रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कि मैं हाथ बांध के ऐसे ऐसे करके चल रहा था अपनी गाड़ी की तरफ। तब तक बोल रहा मुक्का दिखा रहा है। उसके बाद उतर के अब शब्द बोलने लग गया। उसके बाद बहस करने लग गया। थोड़ी देर बाद वो बोला कि आपके बाप की रोड है, ये है, वो बोलने लग गया। मेरी वाइफ उतर गई, मेरी वाइफ उतरी तो उसकी वाइफ उतर के और गंदे शब्द बोलने लग गई। उसके बाद उन्होंने सीधा ही हाथापाई चालू कर दी उनकी वाइफ ने। बोली जो करना है कर लो, प्रशासन हमारा, हम देख लेंगे। उसके बाद थोड़ी बहस हमने बोली तो हमारे अगल बगल सारे रिलेशन, जो हमारे दुकानदार भाई साहब है, उन्होंने बोला जाइए जाइए करके उन्होंने कर दिया। हम थाना रात 10:30 से 11:30 12 बजे तक यहाँ आए। हमने कॉपी लिख के दी तो उन्होंने बोला टाइपराइटर नहीं है, अभी एफआईआर नहीं होगी, सुबह आप आ जाइए। हम सुबह एक बार 11 बजे आए तो यहाँ प्रशासन में बड़ा बाबू नहीं थे। उन्होंने बोला कि आप देखिए 2 बजे के बाद आइए, हम एक बार करते हैं। बड़ा बाबू अभी भी नहीं थे, लेकिन अमित कर के कोई आईएएसी हैं जिसको हमने दिया है आवेदन। रात को जिनके हाथ पे आवेदन दिया था वो अभी यहाँ थे। हमने उनको पूछा सर क्या हुआ, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे ठीक ठाक। बोला आप उनसे बात कर लीजिए, बड़ा बाबू आएंगे उनसे बात कर लीजिए। ऐसे करके हम आधा 1 घंटा यहीं खड़े हैं। लास्ट में प्रेस भाई लोग आए तो ये मेरी बात सुने, नहीं तो ऐसा कोई है नहीं है। वो आयो भी निकल के चले गए। अभी तक हमारी प्रेस कॉपी में कोई भी एफआईआर नहीं हुई और वो हमें फ़ोन कर के अलग अलग जगह से धमकी दे रहा है कि हम सब कुछ कर लेंगे, प्रशासन मेरा पॉकेट में। धमकी हम कौन कुछ भी दिलवा दे रहा रहे हैं। मनोज पंसालिया जिनसे आपका झगड़ा हुआ जी, है?
वो मेरे को धमकी दे रहा है, उल्टी सीधे बातें बोल रहा है, अपने द्वारा नहीं बुलवा रहा है, दूसरे के द्वारा बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो नहीं तो हम देख लेंगे। ये देख लेने का वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या होगा मेरे ऊपर, नहीं होगा, क्या चाह रहा हो। और बार बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेके हमें डरा रहा है। हम किनका नाम लिया जा रहा है? दो, एक तो उन्होंने सुनील करके किसी का नाम लिया था और एक अग्रवाल जी करके किसी का नाम लिया था। मुझे उनका पूरा नाम नहीं मालूम है, खाली फ़ोन में इतनी बातें हुई कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस वाइसेंस दुकानदारी हम देख लेंगे। अगर ऐसा रहेगा, अगर आम आदमी की व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत भाई ऐसे प्रेस में किसी की मैंने मदद भी नहीं ली, लेकिन आम आदमी की तरह आके रिपोर्ट लिखा रहा हूँ तो वो भी मेरी नहीं हो रही। एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली। कल 12 बजे से आज हमारे पास 24 घंटे हो गए, हमारे पास एक कॉपी नहीं। बाकी कंप्लेन नंबर जिससे मेरे इशू हुआ उसका नाम, फ़ोन नंबर मैंने उनको दिया। बल्कि अमित सर ने उनसे रात को बात भी की, उसने बोला 2 बजे तक मैं आके सर आपसे मिल रहा हूँ। 2 से अभी 5 बज गए सर। मैं आज पर्व त्यौहार के दिन अपना पर्व छोड़ के आके भी थाने में बैठा हुआ। एक आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही, बस यही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो। बाकी मेरी वाइफ के ऊपर उसने हाथ उठाया, उसकी वाइफ ने, और उसने ये वही बड़ी बात बोली, तुम्हारी बाप की रोड नहीं, हम देख लेंगे, हम बहुत बड़े लोग हैं, तुम नहीं सकोगे हमसे। अब बाकी पीने खाने का बोले तो तुम लोग पिए खाए लोग हो। हम अगर पिए खाए हैं तो हम अपना टेस्ट देने को तैयार है कि हम कितना पीते हैं और आप पिए थे कि नहीं पिए थे, वो तो टेस्ट होने से ही पता चल जाएगा। बाकी सब आप लोग के धन्यवाद, हमारा कुछ मदद कीजिए।